बेगूसराय में टैलेंट की कमी नहीं है और इसी के साथ आज हमारे बीच कवि सम्मेलन में तेघरा के रहने वाले हैं एक व्यक्ति, वो आज हमारे कवि सम्मेलन में आया है। और कवि सम्मेलन केवी स्टूडियो की तरफ से एक अनोखा प्लेटफॉर्म निकला है और कवि सम्मेलन में आपने देखा, जो तमाम दर्शक ये शो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कवि सम्मेलन सभी दर्शकों को काफ़ी भा गई है। तो आज हमारे बीच है तेघरा के एक निवासी। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर आप कहाँ से हैं और आपका क्या परिचय है? मेरा नाम सौरभ सिंह गिरदाब हुआ और मेरा जन्म बजलपुरा तेघरा बेगूसराय में हुआ है। और पढ़ाई लिखाई जो बचपन से मेरा 20 साल का जो लाइफ रहा वो लखनऊ में रहा, यूपी लखनऊ। तो आप ये पेशे से आप क्या हैं? पेशे से एक तरीके से पत्रकार कह सकते हैं और सच को सामने रखने वाला, अगर पत्रकार होता है तो पत्रकार कहिए, ऐसे तो आम नागरिक, एक शायर, एक लेखक, जो भी आप बुलाएं स्वीकार है। कौन से पत्रिका में आप कौन से चैनल पे आप काम करते हैं? हमारा एक अपना दोस्तों के साथ शुरू किया जागता बिहार, एक मुहिम की तरह है। जैसे ये लॉकडाउन में आपने शुरू किया? जी, हमारे अपने लोगों के द्वारा शुरू किया गया ये एक मुहिम की तरह है। जैसे कि केवी स्टूडियो का एक अपना अलग थॉट है, एक सोच है कि लोगों को प्लेटफॉर्म देना। ठीक उसी तरह हम लोग भी एक प्रयास है हम लोगों का कि जो गलत है उसको गलत का विरोध करके सच को सामने लाना और किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति को आगे करके उसको एक प्लेटफॉर्म देना। और इसके लिए मैं केवी स्टूडियो और ख़ास तौर पे डॉक्टर रोशन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो एक आइडियल की तरह सामने आए और लोगों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि कुछ अलग करें, और अगर कर रहे हैं तो एक मौका दे रहे हैं कि हमारे सामने आए और हम उनको आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना जो सौरभ सिंह जो है, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा लॉकडाउन एक सोच लेकर आया है। तो केवी स्टूडियो भी इस लॉकडाउन के दौरान खुला था और काफ़ी आप जैसे जनता लोगों ने प्यार दिया और केवी स्टूडियो एक मुकाम बन गया। तो चलिए हम इस कड़ी को और बढ़ाएं। तो गिरदाब जी, आप ये पत्रकार के लाइन से होते होते कवि लाइन में कैसे पहुंच गए? जी, शुरुआत तो मेरी कविता से ही हुई, क्योंकि खून में ही रामधारी सिंह दिनकर हमारे पूर्वज जो कि हैं, खून में ही जब लिखाई पढ़ाई हो तो पत्रकारिता कहीं से सीखनी और करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाती है, वो खून में ही है। तो और समय, हालात की ठोकरें बहुत कुछ सिखाती हैं। अब उसको शब्दों में पिरो देना, ये ऊपर वाले की दुआ है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि वो आ गया। बस वही जो समझ में आता है, जो बीतती है वो लिख देते हैं, वही शायरी बन जाती, कविता बन जाती। अकेलापन, और ये अकेलापन एक कहा जा सकता है कि अकेलेपन में लोग शायर बन जाते हैं या लिखना शुरू कर देते हैं। जी, प्रेम कह सकते हैं। प्रेम, अब इसका प्रेम का अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं कि एक सिर्फ एक लड़की के लिए, जबकि प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं है। हम प्रेम माँ बाप से करते हैं, भाई बहन से करते हैं, प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं। हम जिससे करेंगे वही प्रेम है, जिससे लगाव है वही प्रेम है। तो बस उसी प्रेम पे मैं लिखता हूँ, चाहे वो माँ बाप के लिए हो, चाहे किसी लड़की के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे समाज के लिए। तो आप कौन से मुद्दे पे ज़्यादा लिखते हैं? हमारा जिस वक्त जो शब्द आ जाए, जैसे प्रेम पे मेरा अधिकतर रहता है। और प्रेम ये श्रृंगार रस उसे कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में, कवि लैंग्वेज में। और प्रेम में मेरी शायरी रहती है, तो शायरी के तौर पे मैं थोड़ा दर्द भी लिखता हूँ, खुशियाँ भी लिखता हूँ। क्यों अकेलेपन में लिखते हो ये सब दर्द की, कि और भी बातें हैं? बहुत सारी बातें जो कभी हम अपनी जो सबसे पहली रचना है मेरी, वो मैंने तब लिखी थी जब मैं माँ से थोड़ा सा दुखी हुआ। चलिए, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी पहली रचना जो आपने बताई हम सुनना चाहेंगे आपसे। जी, पहली रचना की कुछ पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि दरिया है कि खाई है, दरिया है कि खाई है, पता नहीं क्यों एक अजीब सी तन्हाई है। दरिया है कि खाई है, पता नहीं क्यों एक अजीब सी तन्हाई है। उसकी बात मुझे या मेरी बात उसे, कुछ तो है जो शायद समझ नहीं आई है। वाह 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 वाह। दरिया है कि खाई है, ये शब्द आपको कहाँ से नजर आया? ये एक बार की बात है, नया साल था। हाँ। और ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती या मैं मेरी माँ से बात नहीं करता हूँ। तो 3-4 साल पहले की बात है, कुछ मनमुटाव था, कुछ वो था, नाराज़गी थी। तो पहली बार ऐसा था कि नया साल में मैं बाहर था और मेरी माँ ने उस समय, मेरी माँ का फ़ोन नहीं आया। तो रूम में पड़े पड़े सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो घर कर गई है उनके और मेरे
बीच में कि पता ही नहीं चल रहा कि दरिया है कि खाई है, पता नहीं क्यों एक अजीब सी तन्हाई, रूम में पड़े हुए हैं और कोई पता ही नहीं चल रहा। तो उसी पे शब्द मिलता गया, नहीं कहते कि धागा आपके हाथ में था, मोती मिलता गया, हम पिरोते गए, बन गई एक नदी। वाह, आप काफ़ी अभी जो आपने शब्द का धागा मिलते गया और मोती पिरोते गया, काफ़ी मतलब एकदम शब्दों का चयन भी आप बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। तो चलिए, हम दर्शक हमारे एक दो और कविता आपसे सुनना चाहेंगे, जो शायरी आप लिखते हैं या पोएट लिखते हैं। जी, तो मैं ऐसे तो कहीं भी शुरू करता हूँ तो माँ पे शुरुआत करता हूँ कि आंचल से पहुँचकर मेरे गम को वो चैन से सोती है, आंचल से पहुँचकर मेरे गम को वो चैन से सोती है, मेरी पल भर की उदासी पर मेरी माँ रात भर रोती है। और बात महबूब की, चूँकि मैं प्यार में थोड़ा ज़्यादा लिखता हूँ और लोगों की ख्वाहिश रहती है कि मैं उसके लिए, तो एक किस्सा है कि मेरी जो थी दोस्त कहिए या कुछ भी कहिए, उसका एक फ़ोटो आया था मेरे पास, तो जानती है मैं लिखता हूँ, तो उसने कहा बताओ इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से आप लिखते भी हैं? जी, जैसा फील हो गया वैसा मैंने लिख दिया। तो उसने कहा कि बताओ तुम मेरे लिए क्या लिख सकते हो, तो मैंने कहा लिख सकता हूँ। तो मेरी अगली 4 पंक्तियाँ हैं। एक शब्द आता है रुखसार, रुखसार का मतलब होता है गाल। गाल? जी। रुखसार मतलब रुखसार उर्दू शब्द है जी, और उसका अर्थ है गाल। तो उसने जब अपनी फ़ोटो भेजी तो मैंने उसके लिए लिखा था कि तेरे रुखसार को लिखूं तो मैं बेमिसाल लिखूंगा, फुर्सत में गढ़ा खुदा ने मैं वो बवाल लिखूंगा, और लिख दूंगा तुझको गुलाब, उलझा सवाल लिखूंगा, अब मैं तो मेरे खुदा का पूरा कमाल लिखूंगा। वाह वाह वाह। तो ये जो गुलाब का बात आपने कहा, तो उनका क्या प्रतिक्रिया आया जब जिन्होंने आपको ये लिखने को कहा? बहुत खुश हो गई कि मतलब ऐसा लिख दिए, और हालांकि उसको पता है कि क्या लिखते हैं और किस लिए लिखते हैं, उसको ये भी पता है कि हम उसी के लिए लिखते हैं। तो कुछ भी रचना होती है वो अपने ऊपर सूट कर लेता है कि हाँ उसी के लिए है। चलिए, आपने अभी तक ये हमें जहाँ तक लगा कि आपने बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच आए जिन्होंने कविता लाइन में आया तो बहुत सारे हिचकते थे। तो मैं लग रहा हूँ एक और हमारे तेघरा के एक मतलब पार्टिसिपेंट आए थे, कंटेस्टेंट आए थे, उन्होंने भी, उनकी कविता ही बहुत काफ़ी अच्छी थी और वो अक्सर वीर रस पे ज़्यादा लिखते थे, मतलब मोटिवेशनल चीज़ पे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों मतलब सभी ढंग के कविताएँ ज़्यादा लिखते हैं। जी। तो और कौन सी कविता आप लिखते हैं? आप वीर रस की बात किए तो मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। देश पर? जी, देश पर। देश पर? देश पर नहीं, ये मैं हूँ क्योंकि मुझसे देश है। मुझसे देश है। तो मैंने खुद पे लिखी थी कि खुद से खुद मैं लड़ गया, खुद से जब मैं अड़ गया, बिंदु से उठा था तब कि बिंदु पर बिखर गया, शाम ऐसे ढल रही रेत जैसे हाथ से, शाम ऐसे ढल रही रेत जैसे हाथ से, शब्द बाण पर चढ़े मनुष्य मनुष्य से डरे, कोशिशें हजार की खुद को तार तार की, कुछ भी ना संवर रहा मानो सब बिखर रहा, कोई तो पुकार लो एक तो अवतार लो, हो सृजन का बीज कर तो भूमि को निसार दो, तो भूमि को निसार दो। वाह वाह, क्या बात आपने कहा। एक मतलब मैंने शब्द का मतलब मेरे ख्याल में आया कि ऐसा आपने क्यों लिखा, मतलब मैं आपको क्या फीलिंग आया इस मतलब कविता में लिखने का? एक एहसास होता है खुद से खुद में लड़ गया। जब इंसान खुद से खुद में लड़ाई करता है तभी वो कुछ निखर के बाहर आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे गलत हो। जब तक हम खुद से लड़ाई नहीं करेंगे, अपने अंदर संघर्ष नहीं पैदा करेंगे, तब तक कुछ बाहर नहीं निकाल सकते कि क्या है क्या नहीं है। हम एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाना, पहले तो खुद को अच्छा व्यक्ति बनाना पड़ेगा ना। तो अंदर जो अच्छी बुरी चीज़ें हैं उसको आपस में लड़वा दो तो निकलेगा, वही चीज़ आपको महान बनाएगा। वाह, बहुत ही खूब आपने पंक्तियाँ कहीं। तो चलिए, इस कड़ी को थोड़ा रोकते हुए हम आपके दूसरे फेज पे चलते हैं। आपने बताया कि आप पत्रकार हैं, तो उसमें कैसे कैसे आप क्या काम करते हैं? जो नवयुवक हमारे देख रहे हैं, अगर वो पत्रिका लाइन में जाना चाहते हैं और पत्रकार बनना चाहते हो, कि आजकल का जो ट्रेंड है, जो मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारिता आपको कहीं भी स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती, कॉलेज में नहीं सिखाई जा सकती, और कोई भी संस्थान नहीं सिखा सकता। पत्रकारिता मेरे हिसाब से वो है जो सच को सामने रखे, ना कि उस पर लीपापोती करके। अभी हाल ही की घटना बताता हूँ। किसान आंदोलन पे आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन, देखिए आंदोलन होना जरूरी है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आंदोलन को बहका के, फुसला के या उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करना ये असंवैधानिक है, क्योंकि इससे जो है संविधान खतरे में पड़ता है। और संविधान को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने जान दिया, बहुत संघर्ष करना पड़ा।
तो हमें उस संविधान की इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो उसकी कोई वजह है, आप वजह को जानें और दूर करें। ऐसा नहीं है एक दो आदमी हो तो हो सकता है उसको बहला फुसला के कोई खड़ा कर दिया, लाखों की संख्या में भीड़ है, आप उनकी बात क्यों नहीं सुनना चाह रहे? सबसे बड़ी बात, आपने उनको 6-7 जगहों पे मोड़ दिया है कि या तो फिर ये वो है, फलाना है, ढिमाका है, लेकिन आप उनके पास जाते हैं, बात करते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह कि आप समझ नहीं पा रहे? ऑडी में आ नहीं सकता किसान। किसान का मतलब क्या है कि नंगे पैर और फटे हुए बनियान में घूमे तभी वो किसान है। यानी कि हमारा जो देश है, हमारा समाज है, ये चाहता है कि किसान फटी हुई गंजी पहने। अगर वो सफारी सूट पहनने की ख्वाहिश रखता है और मेहनत करके सफल होता है तो वो उसके लिए व्यर्थ है। मेरी नज़र में किसान अपनी जगह सही है। हो सकता है वो किसी मुद्दे पे नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं समझ पा रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको बैठाए और उनको सही तरीके से समझाए, ना कि उनको 6-7 जो तोलमोल करके कि ये उस पार्टी के उसकी तरफ ना डाइवर्ट करें। तो सर आप किस तरह की पत्रिका लिखते, मतलब किस तरह का खबरें आप मतलब अपने चैनल पे चलाते हैं? हम अपने दर्शकों को बता दें कि जागता बिहार नाम से हमारा फेसबुक पे जो चैनल है और यूट्यूब पे भी आ गया है। तो जागता बिहार बस बिहार को अभी प्राथमिकता बिहार को जागता बिहार मतलब आपने ये लिखा कि आप बिहार को जगाना चाहते हैं, जो बिहार सो चुका है। जी, बिहार मैं आपको थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए कि बिहार कभी सोया नहीं, क्योंकि जो IPS और IAS देता है जो राज्य, फिर भी बिहार पीछे क्यों है? बिहार पीछे ही इसकी नीतियों की वजह से, शुरुआत से ही इसकी नीतियाँ सही नहीं रही। शायद यही वजह है कि बिहार टॉप मोस्ट में होते हुए पिछड़ जाता है। और बिहार में सबसे बेहतरीन अगर जिला कहा जाए तो हमारा बेगूसराय है। बेगूसराय में शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक धुरंधर पैदा हुए, जिसका जीता जागता सबूत रामधारी सिंह दिनकर है। और भी बहुत से IAS IPS अभी हाल ही के दिनों में बहुत चर्चा में आए, विकास वैभव जी, DIG शायद अभी बन गए, IG बन गए हैं। IG। अब बताइए, ये बेगूसराय के लिए बहुत गौरव की बात है और हम इनको आगे नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बेगूसराय किस वजह से जाना जाता है? यहाँ पे लूट बहुत होती है, यहाँ गोलियाँ बहुत चलती हैं। नहीं, मैं इसको काटूंगा, चलती हैं, वो बुराइयाँ हैं, उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे जो जिला है, मेरे जिला में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उसको भी आगे करना चाहिए। अभी मैं बधाई देता हूँ अपने जिला के जो नवयुवक हैं, जो युवा है, मेरे साथी हैं, वो विश्वविद्यालय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अभी से समझिए, जो विश्वविद्यालय बेगूसराय के सबसे करीबी विश्वविद्यालय की दूरी 120 किलोमीटर है। लड़कों के लिए किसी तरह संघर्ष करके पढ़ लेंगे, लड़कियों का क्या होगा? क्या हमारे पूर्वज जो थे इससे पहले, उनको ये ख्याल नहीं आया होगा? लेकिन मैं बधाई देता हूँ अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, जो सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं। और मैं उनसे वादा करता हूँ कि आप अगर सड़क पे उतरे तो पुलिस की पहली लाठी खाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आगे आपके साथ आऊँगा और विश्वविद्यालय की मांग को आगे बढ़ाऊँगा। आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत, आप पॉलिटिक्स में कुछ? जी नहीं, एक मौका मिला था मुझे, झारखंड से ऑफर आया था पार्टी से जुड़ने का, तो मैंने सिरे से नकार दिया, क्योंकि मैं अपने पीछे कोई बैनर नहीं देखना चाहता। क्योंकि अगर बैनर लग गया तो मैं उसकी बुराई नहीं कर पाऊँगा, और खामियां हर किसी में है, मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूँ। चलिए, तो ये थी आपकी ज़ुबानी, और आप जाते जाते हम सुनना चाहेंगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आप। जी, मेरी एक थोड़ी सी, अच्छी तो नहीं कह सकता, अच्छी तो आप लोग कहेंगे जो भी है, तो मैंने अगर इनकी कविता, इनको आपकी अगर आपको इनकी कविता अच्छी लगी तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इनकी कविता कैसे हो, और अगर आपको इनकी कविता ज़्यादा अच्छी है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जी, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि शायरी मैं लिखता हूँ तो किस तरह लिखता हूँ, कितना दर्द होता है। आप लगता है बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं। दर्द जब मिलता है तो उसी में रहना पड़ता है। मिलता है दर्द, आपको मिलता है। तो सुनिएगा मैं अपनी शायरी कैसे लिखता हूँ कि मैं मेरी शायरी के लिए खुद को मारता हूँ हर दफ़ा। जो 2 लाइन लिखना पड़ता है उसके लिए खुद को मारना पड़ता है। तो मैं मेरी शायरी के लिए खुद को मारता हूँ हर दफ़ा। इस बेहिसाब दर्द का अंदाज़ा लगाया करो कभी। मेरे इश्क ने ही हर दफ़ा गम दिया नहीं मुझे, मेरे इश्क ने ही हर दफ़ा गम दिया नहीं मुझे। अपनों से मेरा हाल पूछ कर आया करो कभी। और आखिर तुमने गुनहगार
कह तो दिया मुझे, आखिर तुमने गुनहगार कह तो दिया मुझे, फिर मेरे गुनाहों से पर्दा उठाया करो कभी। और दिन भर तुम्हारी याद में सुकून नहीं मिलता, दिन भर तुम्हारी याद में सुकून नहीं मिलता, रातों को मेरे ख्वाब में न आया करो कभी। मैं तन्हा सा रहता हूँ बंद कमरे में आजकल, मैं तन्हा सा रहता हूँ बंद कमरे में आजकल, तुम हाल पूछने गैरों को न बुलाया करो कभी। और हर इश्क के मसीहा से रखता हूँ अब मैं बैर, हर इश्क के मसीहा से रखता हूँ अब मैं बैर, बस्ती में आ इश्क को न फैलाया करो कभी। और पागल तो नहीं था मैं बचपन से अब तलक, पागल तो नहीं था मैं बचपन से अब तलक, जो इश्क की हो बात तो पागल बुलाया करो मुझे। वाह वाह वाह, क्या बात कही। ये किसके लिए आपने लिखा था? या अकेलेपन में लिखने का, क्या किसी के लिए लिखा था ये? देखिए, खुले तौर पे तो मेरी माँ बहुत फ्रैंक है, मेरी माँ जो है खुले विचारों की हैं और स्वीकार करती हैं, और परिस्थिति बस थोड़ी सी नाराज़गी हो जाती है तो मैं खुले दिल से कहता हूँ कि मैंने ये अपने महबूब के लिए लिखा था। ये स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रेम होना बहुत जरूरी है। जिसको प्रेम नहीं हुआ वो फिर इंसान कहलाने लायक नहीं। कभी लाइन में ये थोड़ा सा प्रेम जो और श्रृंगार रस वो ज़्यादा नहीं करता है जी। तो जो प्रेम है, मेरी जो कविता जिसके लिए मैं लिखता हूँ उसको मैंने ख्वाब का नाम दिया। वो मेरा ख्वाब है जिसे मैं कभी नहीं पा सकता, वो ऐसा ख्वाब है। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने कहा। और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपकी कविताएं बहुत सुंदर है। जो श्रृंगार रस पे आप कविताएं लिखते हैं और वीर रस, आपने तीनों रस की जो कविता है इस कवि सम्मेलन में रखा। तो इसे आरंभ करने से पहले, इसे ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि आप तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो बेगूसराय की जनता देख रहे हैं, उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो केबी स्टूडियो को ये चाहूँगा कि वो ऐसे ही मौके देता रहे लोगों को, और ख़ासकर तो युवा वर्ग को, ताकि जो दबे हुए हैं, जिनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही है, उनको एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले। और मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से बस यही कहूँगा कि बस सच का साथ दें, सच कहें। इसके लिए बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन सच सच होता है। आपके टीचर ने, आपके माँ बाप ने हमेशा बचपन में सच कहना सिखाया। हो सकता है परिस्थितियाँ विपरीत हों और आपको सच से मुकरना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप सच के साथ हैं तो आप हमेशा विजयी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप हमेशा सच के साथ चले। और बेगूसराय और डॉक्टर रोशन कुमार जी का जो मुहिम है, आप जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने का, जो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर रोशन कुमार ने जो मुहिम किया है, मुझे लगता है कि यह मुहिम जो है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, आप लोग उसकी मिसाल है। तो आपने देखा कि सौरभ जी, जो इन्होंने, आपने नाम आपका बताया था जो लास्ट में, सौरभ सिंह गिरदाप ना, जो सौरभ सिंह गिरदाप जी हैं, जो काफ़ी अच्छे कविता बोलते हैं, और इनकी कविता जो श्रृंगार रस की कविता इन्होंने बोली वो काफ़ी सराहनीय है। तो इसी के साथ अगर आप में भी कोई टैलेंट हो तो केवी स्टूडियो एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने टैलेंट को ला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आपसे लेता हूं अलविदा, और मिलूंगा नेक्स्ट कवि सम्मेलन में और नेक्स्ट कवि के साथ जो कि कहलाएंगे स्टार्स ऑफ बेगूसराय। नमस्कार।